वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, हमने ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था कि जैसे आप लोगों का डिमांड आ रहा था, सर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करवा दीजिए, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दीजिए जो हमारे एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बेनिफिट हो। तो 11 जनवरी के सभी का पेपर होने वाला है, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो 11 जनवरी के दिन जो हम 1000 प्रश्न का सीरीज लेके चल रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि 1000 प्रश्न में इतना कुछ पढ़ा दें, इतना कुछ बता दें कि आपके 11 जनवरी के दिन में 60 से लेके 70 प्रश्न फंस जाएं इसी 1000 एमसीक्यू में। और ये सभी एमसीक्यू हम आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे। 38 टॉपिक है आपके सिलेबस में ना, तो ये 38 टॉपिक से पूरा 1000 एमसीक्यू रहेगा। 5 ऑप्शंस के साथ आपकी भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शंस आएंगे, 5वां ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये डेमो के तौर पे फर्स्ट वीडियो है। हम आप सभी को अच्छे से बताए थे कि भैया जो वीडियो हम अपलोड करेंगे 1000 प्रश्न का सीरीज, ये 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में, 5 तारीख से लेकर 8 जनवरी के बीच में अपलोड करेंगे। अच्छा, आप लोगों का डिमांड आ रहा सर और जल्दी कर दीजिए, तो और जल्दी करने का हमारा कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, हमें सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, हमें व्यूज़ की चिंता नहीं है, हमें पैसे की चिंता नहीं है। जिनको पढ़ना होगा पढ़ सकता है, जिनको नहीं पढ़ना है ना पढ़े भैया। ठीक है, 1000 प्रश्न हम 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच में अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वो रहने वाला है। ठीक है, ये डेमो है, डेमो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज आज का जो डेमो वीडियो है, ये स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, टॉपिक नंबर फर्स्ट स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से रहने वाला है। सीरीज क्या है भैया? एनम 1000 एमसीक्यू क्लास सीरीज मास्टर क्लास। ठीक है, 60 से लेकर 70 प्रश्न फंसेगा 11 जनवरी के पेपर में। ठीक है, तो ये डेमो आप देख सकते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारा मोटो क्या रहता है, और बार बार आपको फोर्स करते हैं कि आपको भाई आप लोग थियरी पढ़िए। ठीक है, तो पहले हम थियरी पढ़ाएंगे इस टॉपिक की। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू। थियरी पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद सारे के सारे एमसीक्यू बना लेंगे आसानी से, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। रटाने वाला काम नहीं होता है भैया, जो पढ़ाएं आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, और वो हमेशा के लिए छपना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ही दिनों के लिए रहे, नहीं भैया, जो आप पढ़ रहे हो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाना चाहिए, और भूले भी ना आप। तो इसी उद्देश्य से पूरी की पूरी पहले थियरी, और आपके भर्ती परीक्षा में स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 2 प्रश्न मिनिमम 2 प्रश्न आना ही है। मैक्सिमम 3 नंबर भी आ सकता है, 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 प्रश्न फिक्स है कि आएगा ही आएगा। पूरी की पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझिए। ठीक है, फिर एमसीक्यू 20-25 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, किसी भी भर्ती परीक्षा का उठा के आप सॉल्व करिए। इस टॉपिक से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों की थ्योरी हम पढ़ेंगे। देखिए WHO और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य केवल, ये तो डिफिनेशन है भैया, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की अवस्था। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कहा जाता है। जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पहले स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व होता क्या, ये समझिए। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कहा जाता है। किसी भी कारणवश अगर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वास्थ्य के निर्धारक करने वाले तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, और इसी 5 श्रेणियाँ जो बताएंगे, इसी से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनने वाला है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर है कि भैया स्वास्थ्य की परिभाषा केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा है कि भैया इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की अवस्था है। ठीक है, और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को ही स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे? जैसे कि
आप किसी गांव या समुदाय में रह रहे हैं, ठीक है, और वहां का पर्यावरण बहुत ही दूषित है। अब उस पर्यावरण दूषित होने के कारण वहां के स्थायी निवासी लोगों की हेल्थ में समस्या हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या हो गया भैया, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला निर्धारक तत्व हो गया, ठीक है। पर्यावरण के ही कारण लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो पर्यावरण क्या हो गया, एक कारक हो गया जो प्रभावित कर रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य को। तो इसी को क्या बोलते हैं, निर्धारक तत्व कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब ये 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है कि भैया जैविक, या फिर इसको आप आनुवंशिक बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल जेनेटिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहला, दूसरा हो गया क्या भैया कि व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली निर्धारक, सामाजिक आर्थिक निर्धारक, तीसरा और चौथा पर्यावरणीय, और पांचवा आपका स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक। और अब आपकी भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा इसी पांचों में से पूछेगा, और किसी से भी नहीं आएगा, ठीक है। यही पांचों के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे, 2-2, 3-3 लाइन का है। उसके बाद हम लगाएंगे MCQ। सबसे पहले हम देखेंगे जैविक या फिर आनुवंशिक निर्धारक, ठीक है। बायोलॉजिकल या फिर जेनेटिक के बारे में देखेंगे। इसमें क्या रहता है कि व्यक्ति के जन्म के साथ, अब भैया ये जेनेटिक की बात आ गई, तो व्यक्ति के जन्म के साथ जेनेटिक क्या होता है, जन्म के साथ जो माता पिता के साथ बच्चों में स्थानांतरित होता है वही जेनेटिक कहलाता है, अनुवंशिक कहलाता है। साथ या फिर जैविक संरचना से जुड़े होते हैं जिन्हें व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जानते हैं कि आनुवंशिकता, इसमें क्या रहता है, माता पिता से प्राप्त जीन जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, या फिर हार्ट डिजीज, या फिर डायबिटीज़ की पारिवारिक परिवर्तित। अगर आप ये सोचते हो कि चलो हम जो सिकल सेल एनीमिया है इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये आप नहीं कर पाओगे, इसको आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जैविक और जेनेटिक का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसलिए आप इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर माता पिता में है तो बच्चों में आना लाजमी है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो आएगा ही आएगा। हीमोफीलिया क्या है, जेनेटिक है। डाउन सिंड्रोम हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, तो ये आनुवंशिक है, आएगा ही आएगा वो गुण बच्चों में, ठीक है। और उम्र भी, उम्र जैसे कि नवजात शिशु एवं वृद्धों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लिंग भी आप जैसे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि भैया हम चाहें तो पुरुष हो, हम चाहें तो महिला हो, नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिंग भी आपका जैविक और आपका ये आनुवंशिक कारक है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। जन्मजात विकार हमने आपको बता ही दिया, जन्म के समय कम वजन, जन्मजात हृदय रोग आदि, ये सभी क्या है, बायोलॉजिकल हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल या फिर आप जेनेटिक बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट के ये टाइप हैं। तो आपके भर्ती परीक्षा में अगर ये सब चीज़ें दिखाई देगा, आनुवंशिकता, उम्र, लिंग, जन्मजात विकार, तो आप समझ जाना ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपका बायोलॉजिकल जेनेटिक डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल हैं। दूसरा निर्धारक तत्व हम देखेंगे, दूसरा क्या है, व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली, ठीक है, बिहेवियर और लाइफ स्टाइल डिटर्मिनेंट। ये क्या रहता है कि इसमें आप इसको भैया बदल सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा जैविक और आनुवंशिक में क्या था कि उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। जेनेटिक चीज़ को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जो चीज़ है वो सामने आएगी ही आएगी। लेकिन यहाँ पे जो व्यवहार और जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, इसको आप बदल सकते हो, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। वही बात बोला गया कि इन्हें बदला जा सकता है, और यह व्यक्तिगत चुनाव एवं आदतों के कारण होता है। व्यक्तिगत चुनाव एवं आदतों के कारण हो गया। सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन। अब धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन करने से जो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली निर्धारक हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन, ये तो आप बदल सकते हो ना, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये आपके वश में है, आप इसको बदल सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली निर्धारक। और क्या हो गया, शराब एवं नशीली पदार्थों का सेवन, ये भी व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली निर्धारक है। अब शराब, नशीली पदार्थों का सेवन, तंबाकू एवं धूम्रपान का सेवन करने से जो स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, ये किसके कारण, किस डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, व्यवहारात्मक एवं जीवन शैली निर्धारक में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके भर्ती परीक्षा में ऑप्शंस में ये सब चीज़ें दिखाई देंगी
कि भैया जैसे कि धूम्रपान एवं तंबाकू, शराब एवं नशीली पदार्थ और जंक फूड, अत्यधिक नमक, चीनी, ये सभी चीज़ें का सेवन करना, या फिर कम व्यायाम, अब जो आपकी शारीरिक निष्क्रियता है, मतलब कि कम व्यायाम, एक्सरसाइज कम कर रहे हो, एक जगह बैठ रहे हो, ये सब बिहेवियर में आ जाएगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल बिहेवियर में आ जाएगा। असुरक्षित यौन व्यवहार, ठीक है, ये भी बिहेवियर में आ जाएगा, लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। जो भी लाइफ स्टाइल है, जिस लाइफ स्टाइल के कारण जो आप अपना लाइफ स्टाइल दिन का दिनचर्या बना के रखे हो, उस लाइफ स्टाइल के कारण जो भी आपके स्वास्थ्य में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा भैया, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल डिटर्मिनेंट हो जाएगा हेल्थ का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं आपके भर्ती। अब जैसे कि यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि यातायात नियमों का पालन न करना, सीट बेल्ट ना पहनना। अब यातायात नियम का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, चांसेस हैं। सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, जिससे आपकी शरीर को बहुत ही ज़्यादा क्षति हो सकती है। हो सकता है हाथ पैर भी चला जाए, शरीर का कोई भी अंग डैमेज पूरी तरीके से हो सकता है जान भी चली जाए। तो ये सभी क्या है, ये सभी लाइफ स्टाइल व्यवहारात्मक निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, जिनको आप बदल सकते हो। ठीक है, आदतें बदल सकते हो ना, हाँ सर बदल सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब देखिए, कभी कभी डायरेक्ट में वैसे पूछेगा नहीं, कभी कभी पूछ लेगा कि WHO के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत मौतें व्यवहार संबंधी कारकों से होता है। तो ध्यान में रखना है, 60% मौतें हैं जो ये व्यवहार संबंधित कारकों से, जो गलत लाइफ स्टाइल का लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके कारण विश्व में लगभग 60% मौतें हो रही हैं इसी व्यवहार संबंधी कारकों से। ये भी आपको थोड़ा एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब ये जागरूकता एवं प्रेरणा से मोटिवेट, या फिर जागरूक करके या मोटिवेट करके ये व्यवहार को बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जैविक और आनुवंशिक जो निर्धारक तत्व हैं, उसको आप नहीं बदल सकते, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई है। तीसरा हम देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक निर्धारक। सामाजिक आर्थिक निर्धारक ये समाज की संरचना, आय, शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति से जुड़े रहते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में कुछ भी ऐसा लिखेगा प्रश्न में, समाज से वो संबंधित रहेगा। आय, ठीक है, मतलब इनकम, पैसे वाली बात रहेगी। शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति से रहेगी, तो समझ जाना है कि सामाजिक आर्थिक निर्धारक है ये। स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्व है। ठीक है, ये आपको समझने में बिल्कुल देरी मत करना कि भैया हमने पढ़ा है थियरी में अच्छे तरीके से कि ये स्वास्थ्य में असमानता के प्रमुख कारण हैं। जैसे कि मुख्य उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे कि शिक्षा का स्तर, निरक्षरता, कम स्वास्थ्य जागरूकता। ठीक है, आय एवं गरीबी, कम आय, खराब पोषण, आवाज़। ठीक है, भैया गरीबी है, आय कम है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, रहने के लिए अच्छे से घर नहीं मिलेगा, और रोज़गार बेरोजगारी रहेगी तो भैया क्या रहेगा, व्यावसायिक रोग हो जाएगा इंसान। अब व्यावसायिक रोग में जब, अब सामाजिक स्थिति में जैसे कि जाति, लिंग भेदभाव, बाल विवाह, ये सामाजिक स्थिति में आ जाएगा। सामाजिक समर्थन की कमी, सामाजिक अलगाव, अवसाद। ठीक है, और सांस्कृतिक मान्यताएं, जैसे कि झाड़ फूक पर डिपेंड रहना, देश से इलाज करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मान्यताएं है ना कि भैया चलो कोई जैसे कि अभी भी ये धारणा है लोगों के प्रति कि कोई भी बीमारी हो रहा है तो चलो झाड़ फूक करवा लेते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएगा, दवा की ज़रूरत नहीं है। और इसी के कारण क्या होता है, इंसान अपना शरीर को गंवा देता है। ठीक है, या फिर जान भी उनकी चली जाती है इसी के चक्कर में, देर से इलाज। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्व हैं, किसके, स्वास्थ्य के। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब WHO के डेटा के अनुसार सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ फ्रेमवर्क कहता है कि ये स्वास्थ्य का लगभग 40 से लेकर 50% प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य जो इससे प्रभावित हो रहा है लगभग 40 से लेकर 50%। फर्स्ट नंबर पे हमने बताया कि लाइफ स्टाइल से 60% लोग प्रभावित होते हैं, और यहीं पे सोशल इकोनॉमिक के कारण लगभग 50% लोग प्रभावित होते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं ये कारक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चौथा, पर्यावरणीय निर्धारक तत्व। पर्यावरणीय निर्धारक तत्व आसपास के भौतिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से जुड़े होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला कि भौतिक पर्यावरण, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि एवं रेडिएशन प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, असुरक्षित आवास, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी। ठीक है, अब देखिए, वायु दूषित है तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा ही होगा। जल दूषित है तो बहुत
तरीके की बीमारी फैलेगी। ठीक है, मिट्टी प्रदूषित है तो भैया मिट्टी प्रदूषित है तो होने वाले फसल भी प्रदूषित तरीके से होंगे, वो जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ध्वनि एवं रेडिएशन, ध्वनि ज़्यादा है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, हमारे दिमाग पे असर पड़ेगा, हमारे कान पे असर पड़ेगा तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ये सभी क्या हैं, पर्यावरणीय निर्धारक तत्व हैं स्वास्थ्य के। ठीक है, स्वस्थ पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, अगर स्वस्थ पेयजल हमें नहीं मिल रहा है तब भी हम बीमार होंगे, तय है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पर्यावरणीय निर्धारक तत्व हैं। स्वच्छता की कमी, अगर स्वच्छता नहीं रख रहे हैं आसपास, अपने पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ये सभी क्या हैं, पर्यावरणीय निर्धारक तत्व हैं स्वास्थ्य का। ठीक है, असुरक्षित आवास, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य निर्धारक तत्व हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, ये सभी क्या हैं, पर्यावरणीय हैं। ठीक है, व्यावसायिक खतरे, कीटनाशक, धूल, तो ये सभी क्या हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य निर्धारक तत्व हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, हम ये तो हमने भौतिक देखा, दूसरा हमने देखा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण दो कैटेगरी में बांट दिए। पहले हमने देखा भौतिक पर्यावरण में वायु, मिट्टी, जल, पानी, ये सभी चीज़ें आ गई। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आ रहा है, सामुदायिक हिंसा और सामाजिक अलगाव। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं। तो प्रभाव इसके क्या पड़ते हैं भैया, पर्यावरणीय कारक संक्रामक रोग जैसे कि डायरिया हुआ, मलेरिया हुआ एवं श्वसन रोगों के प्रमुख कारण हैं WHO के अनुसार। अब इस कारण जो भी स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है 23%। ठीक है, वैश्विक मौतें पर्यावरणीय कारकों से होती है। 23% वैश्विक मृत्यु इसी पर्यावरणीय कारकों से हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है। जैविक के कारण हमने बताया, जैविक और लाइफ स्टाइल, हमने आपको क्या बताया कि भैया जो व्यवहार, जो आपका बिहेवियर है, लाइफ स्टाइल है, उसके कारण जो विश्व भर में स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है वो 60% हो रहा है। वहीं पर सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक के कारण 50% हो रहा है। उसके बाद ये आपका आ जाता है कि पर्यावरणीय कारक के कारण कितने, 23%। तो ये भी आपको डेटा ध्यान में रखना है, 23%। ठीक है, कभी कोई पूछ लेगा, वैसे पूछ नहीं सकता है फिलहाल, अगर डीप में जाएगा तो पूछ भी सकता है। तो ये हमने 4 बता दिए। स्वास्थ्य, अब 5वां, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भर्ती परीक्षा में यहाँ से पूछा गया। 5वां जो निर्धारक तत्व है वह है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक। ये स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच एवं गुणवत्ता से संबंधित है। सपोज दैट कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा आप तक पहुंच रही है, किस क्वालिटी में पहुंच पा रही है, अब इसमें क्या आ जाए, जैसे कि आप अपने समुदाय के लोगों को क्या बांटे हो, दवा बांटे हो, और भी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित कर रहे हो, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में आ जाएंगे। ठीक है, भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि बताइए जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PSC की उपलब्धता, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स की संख्या, टीकाकरण की बात आ गई है प्रश्न में, तो समझ जाना है कि स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक तत्व में ये आता है। दवाओं एवं उपकरण, जो दवा है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी उपलब्धता की बात अगर प्रश्न में पूछ दिया जाएगा तो आपको बताना है ये कि स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के निर्धारक तत्व हैं। आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस की बात अगर प्रश्न में लिख जाएगा कहीं पे तो समझ जाना स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक के तत्व हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य बीमा एवं वित्तीय सहायता की बात अगर प्रश्न में लिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, ये आपका स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली निर्धारक तत्व है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। टेलीमेडिसिन एवं विशेषज्ञ सेवाएं भी आपकी इसी में आती हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं कि इसका प्रभाव, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली रोगों का शीघ्र निदान एवं उपचार करती हैं, जिससे मृत्यु दर कम होती हैं। अल्मा आटा 1978 ने PSC की स्वास्थ्य का आधार माना। WHO के हेल्थ सिस्टम फ्रेमवर्क में 6 ब्लॉक हैं, सेवा वितरण, स्वास्थ्य कारबल, सूचना प्रणाली, दवाएं और वित्त पोषण एवं नेतृत्व, ये 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, अब प्रमुख मॉडल, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एक भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने लगभग कितने मिनट में, 20 मिनट में पूरी की पूरी थियरी पढ़ लिया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व की। अब पूरा का पूरा MCQ आप आसानी से बना लेंगे, चाहे हम 1000 MCQ ही आपके सामने क्यों ना रख दें। ध्यान में रखना है, जो पढ़ाया हूँ यहीं से प्रश्न आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व अगर पूछेगा, भर्ती परीक्षा में पूछेगा, तो जाहिर सी बात है भैया टॉपिक इन्होंने दिया है, 2
प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा और इसी टॉपिक से ही पूछेगा, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से ही। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। व्यवहारात्मक निर्धारक कौन सा है, बिहेवियर कौन सा है? तो बिहेवियर धूम्रपान ही है, बहुत अच्छे से बताते हैं। अल्कोहल, तंबाकू सेवन, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, व्यवहारात्मक, ठीक है, लाइफ स्टाइल है आपका। तो इसका करेक्ट उत्तर, अब ये तो होगा नहीं, शिक्षा होगा ना, वायु प्रदूषण पर्यावरण से है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं, उत्तर होगा हमारा डी उत्तर करेक्ट है। तो हम डी वाले पे गोला फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए कितना आसानी से आपने इसका जवाब लगा लिया। देखिए अब ये व्याख्या में भी बताया गया कि व्यवहारात्मक निर्धारक वे कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत आदतों, जीवन शैली और चुनावों से संबंधित होते हैं। ध्यान में रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत, जीवन शैली, चुनाव से संबंधित होते हैं तथा जिन्हें व्यक्ति स्वयं बदल सकता है, जैसे कि धूम्रपान एक स्पष्ट व्यवहारात्मक निर्धारक है, क्योंकि यह व्यक्ति का स्वैच्छिक व्यवहार है। भैया स्वैच्छिक व्यवहार है, वो जब चाहे तब इसको छोड़ सकता है या फिर नहीं भी छोड़ सकता है। तो यह स्वैच्छिक व्यवहार है जो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और COPD जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण बनता है, ठीक है। तो इसी के कारण ना व्यवहार इसका खराब है भैया। क्यों? क्योंकि ये स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, और इससे क्या प्रभावित हो रहा है, इससे इसका भैया क्या प्रभावित हो रहा है, फेफड़ा और कैंसर, ये सभी हृदय रोग जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण ये बन रहा है इसी व्यवहार के कारण। तो ये जब चाहे, इसका स्वैच्छिक है भैया, जब चाहे इसको छोड़ सकता है, जब चाहे इसको, या फिर नहीं छोड़ सकता है, पूरा जीवन पीते धूम्रपान करते करते मर भी सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे भी यहाँ पे बताया गया कि एक व्यक्ति जो रोजाना 20 सिगरेट पीता है, उसमें फेफड़ों का कैंसर होने का जोखिम है 20 से 30 गुना बढ़ जाता है। WHO डेटा के अनुसार ये बताया गया, ठीक है। आनुवंशिकता, जैविक, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, वायु प्रदूषण पर्यावरणीय निर्धारक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। हमने आपको 5 बताया ना स्वास्थ्य के निर्धारक, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5वां वाला जो लास्ट में बताया था, यही बताया था ना, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। तो कौन सा है? वितरण प्रणाली में हमने क्या बोला था, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं लोगों तक, अच्छी क्वालिटी में पहुंचा रहे हैं, वो आपका स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी सेवा है, सेवा से संबंधित कौन है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सेवा से संबंधित ऑप्शन नंबर डी ही दिखाई दे रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका व्याख्या आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिलहाल व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने थियरी पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य के जैविक निर्धारकों में मुख्य रूप से क्या शामिल है? जैविक पूछा जा रहा है, बायोलॉजिकल पूछा जा रहा है। तो बायोलॉजिकल में आपने क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल में आपने क्या पढ़ा था सर? बायोलॉजिकल और जेनेटिक दो कैटेगरी में आपने पढ़ा था। तो जैविक में क्या आ जाएगा? धूम्रपान नहीं सर, ये हमने अभी ऊपर देखा व्यवहारात्मक में आ जाता है। आय का ये भी नहीं आ जा, ये इकोनॉमिक में आ जाएगा, सोशल इकोनॉमिक में आ जाएगा, जेनेटिक, हाँ जेनेटिक सही हो जाएगा। जल प्रदूषण ये भी पर्यावरण में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम व्याख्या में देखेंगे, जैविक निर्धारक जो रहते हैं ये जन्मजात या फिर आनुवंशिक कारक होते हैं। जैविक निर्धारक जो रहते हैं स्वास्थ्य के, ये जन्मजात या फिर आनुवंशिक कारक हैं, जैसे जीन, उम्र, लिंग आदि। एग्जाम्पल भी दिया ना, जैसे कि जीन हुआ, उम्र हुआ, लिंग आदि, जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त जीन के कारण कुछ रोगों के संवेदनशीलता बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में डायबिटीज का इतिहास है तो व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम 2 से 6 गुना बढ़ जाता है। धूम्रपान एक व्यवहारात्मक है, आय सामाजिक आर्थिक है, ठीक है। जल क्या है? ये प्रदूषण पर्यावरणीय हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय स्वास्थ्य निर्धारक का उदाहरण है? पर्यावरणीय हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा है पता लगाइए। शारीरिक है, शारीरिक व्यायाम हमने आपको क्या बताया था कि एक्सरसाइज ये भी व्यवहार पे डिपेंड करता है, व्यवहार पे है, लाइफ स्टाइल पे है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वायु प्रदूषण, हाँ सर आपने बताया है ऊपर थियरी में, वायु प्रदूषण पर्यावरण में आता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा अगर आपने पूरी की पूरी थियरी पढ़ी हुई है तो। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि MCQ रटने से अच्छा है थियरी पढ़ो।
थियरी पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू रटना नहीं पड़ेगा। बताइए पूरे के पूरे उत्तर का जवाब आप दे पा रहे हैं आसानी से। केवल खाली 20 मिनट का ही आपने ये थियरी पढ़ा, उसके बाद आप देखिए कितने अभी एमसीक्यू लगा लेंगे। अभी हम 40-50 एमसीक्यू देंगे तो भी आप आसानी से लगा लेंगे, उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। और जितना भी डिफिकल्ट कर देंगे, जितना भी घुमा देंगे, तब भी आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए विस्तार पूर्वक व्याख्या। पर्यावरणीय निर्धारक भौतिक वातावरण जैसे कि वायु हुआ, जल हुआ, मिट्टी हुआ, आवास हुआ, इन सभी से जुड़े होते हैं। वायु प्रदूषण, ये चीज़ें आपको याद नहीं करना है, ठीक है। श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय रोग बढ़ाता है। WHO के अनुसार विश्व में 7 मिलियन मौतें, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, 7 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में उच्च PM2.5 स्तर के कारण बच्चों में अस्थमा के मामले बहुत अधिक हैं। अभी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुआ है भारत का, ठीक है। शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुआ है यही दिल्ली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक मानी जाती है। शिक्षा, तो शिक्षा क्या हो जाएगा सर? ये होगा क्या, व्यवहारात्मक होगा क्या? नहीं सर, ये आपने तो बताया कि वैसे धूम्रपान, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सभी चीज़ें करना लाइफ स्टाइल में आता है, व्यवहार में आता है। तो सामाजिक आर्थिक में आएगा। हाँ सर, ये करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक में आएगा, जैविक में भी नहीं आएगा। जैविक में आपने बता दिया कि सर जो भी जेनेटिक वाली बातें रहती हैं, ठीक है, वो आपने बताया। स्वास्थ्य सेवा में क्या बताया था आपने? स्वास्थ्य सेवा के बारे में हमने बताया था कि आपका ये देखभाल वितरण प्रणाली में आ जाएगा। प्राथमिक देखभाल वितरण प्रणाली का निर्धारक है ये, ठीक है, स्वास्थ्य का निर्धारक। 5 नंबर थियरी में हमने बताया था। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक जो है ये शिक्षा स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? जो शिक्षा स्वास्थ्य ये किया जा रहा है, ये सामाजिक आर्थिक निर्धारक में आता है, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ेंगे, यहाँ पे व्याख्या में क्लियर होगा। विस्तार पूर्वक व्याख्या देखिए। शिक्षा सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रमुख हिस्सा है। उच्च शिक्षा वाले लोग बेहतर स्वास्थ्य, जागरूकता, नौकरी और आय प्राप्त करते हैं, जिससे स्वास्थ्य का परिणाम बेहतर होते हैं, ठीक है। अब भैया पैसा ज़्यादा है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है तो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य उसको मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में जो परिणाम आएंगे वो बेहतर परिणाम आएंगे, ठीक है। जल्दी वो उनकी दिक्कत नहीं होगा, स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अत्यधिक अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो हमने आपको क्या बताया था? व्यवहार, ठीक है, लाइफ स्टाइल, व्यवहारात्मक में आ जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसानी से आप इसका जवाब दे पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है अत्यधिक शराब का सेवन व्यक्तिगत जीवन शैली का हिस्सा है। यह लीवर सिरोसिस, कैंसर और मानसिक विकारों का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर रोजाना 50 मिलीलीटर से अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति में लीवर रोग का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। तो ये किस में आ जाएगा? लाइफ स्टाइल और व्यवहारात्मक में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। अब जो भी स्वास्थ्य सेवा की बात जहाँ पे भी दिखेगी वहाँ पे समझ जाना स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का बात कही जा रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। अब ये व्याख्या आप पढ़ लेना, जो PDF हम भेजेंगे वहाँ पे आप पढ़ लेना। यहाँ पे हमको जल्दी कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निरक्षरता मुख्य रूप से स्वास्थ्य को किस निर्धारक से संबंधित है? तो भैया निरक्षरता हमने आपको क्या बताया था? निरक्षरता क्या बताया था कि भैया आर्थिक सामाजिक आर्थिक, अगर पैसा नहीं है तो भैया हो सकता है कि पढ़ाई अपनी जो शिक्षा है उसको प्राप्त ना मिल पाए। तो निरक्षरता आ गया आर्थिक में, सामाजिक आर्थिक इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, यातायात नियमों का पालन ना करना। यातायात मतलब लाइफ स्टाइल, आपका ये लाइफ स्टाइल है, आप हमेशा जब भी गाड़ी चलाते हो यातायात का नियम का पालन नहीं करते हो, तो कहाँ पे है लाइफ स्टाइल या फिर बिहेवियर? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन जहाँ पे ही जलवायु परिवर्तन की बात आई तो समझ जाना ये पर्यावरण की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर पर्यावरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर आ गया टीकाकरण। हमने आपको क्या बताया था? टीकाकरण या फिर दवाइयों का, इन सभी चीज़ों की बात जहाँ पे मेंशन होगा तो समझ जाना ये स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पौष्टिक भोजन की कमी। पौष्टिक भोजन की कमी मतलब पैसा है नहीं, अच्छा ढंग से खा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है तो क्या होगा, आर्थिक की तंगी है। तो ये ऑप्शन नंबर सामाजिक आर्थिक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक निष्क्रियता, ठीक है, मतलब कम एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है, तो ये आ जाएगा व्यवहार। भैया उसका व्यवहार ही है कि डेली आलसी की तरह बैठे रहना, खाना, ठीक है, ना कोई काम धंधा है नहीं, ना कहीं उठना ना बैठना, तो ये क्या है, उसका व्यवहारात्मक निर्धारक तत्व है उसके स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे असुरक्षित आवास। असुरक्षित आवास की बात जहाँ ही आती है तो ये पर्यावरण में, हमने ऊपर आपको थियरी में बताया, तो ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, लिंग भेदभाव स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है। लिंग भेदभाव ये भी आपका, पर हम अच्छे से पढ़ाएं थियरी में, लिंग भेदभाव ये आपका सामाजिक आर्थिक में आ जाए भैया। समाज के प्रति लिंग भेदभाव है और उस लिंग भेदभाव के कारण जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि भैया अरे ये लड़की है, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है, हमारे लिंग से अलग है, तो अब उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह पे जा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमारे समुदाय की नहीं हो, हमारे समाज की नहीं हो, लिंग अलग है। तो उस प्रताड़ित जो आप कर रहे हो, जो उसको टॉर्चर कर रहे हो, उसके कारण उसको जो मेंटली दिक्कत हो रही हो और भी मेंटली से और भी बीमारियां हो रही, तो क्या ये परिणाम क्या निकलता है, तो भैया समाज ही दुत्कार रहा है, समाज ही वो कर रहा है ना, तो सामाजिक आर्थिक का ये है लिंग भेदभाव, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दवाओं की उपलब्धता। दवा की बात आ गई, मतलब स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, दवा की बात, सीधा ही दवा हुआ, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा हुआ, टीकाकरण हुआ, तो ये सभी क्या है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तनाव क्या है, तनाव प्रबंधन की कमी, ये क्या हो जाएगा, अब ये भी आपका हो जाएगा क्या, तनाव प्रबंधन की कमी, मतलब ये कौन सा है, ये भी आपका किस में आ जाएगा सर, ये भी आपका व्यवहारात्मक लाइफ स्टाइल बिहेवियर में आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि तनाव जिस कारण से तनाव हो रहा है, ये आप इसको बदल भी सकते हो ना। तनाव अगर आपको किसी चीज़ को लेकर है तो ये बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और तनाव किसके कारण हो रहा है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका बिहेवियर है, ये सही नहीं है, इसीलिए तनाव हो रहा है। और तनाव प्रबंधन की कमी बोला गया है, तो ये समझ जाइए व्यवहारात्मक निर्धारक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था जिसके कारण आपने सही ढंग से पढ़ा नहीं और आपने एनम 52-72 में सिलेक्शन नहीं ले पाया, ठीक है। भैया आपके पास 10,000 की फीस देने की, 10,000 रुपये नहीं थी फीस देने का, ठीक है, 10,000 रुपये आपके पास होता तो बढ़िया ढंग से कोचिंग करते, अच्छे से पर्सनल एक टीचर को आप खरीद सकते थे कि भाई 10,000 दे रहे हैं, डेली हमको 2 घंटे तुम पढ़ाओ और हमें नौकरी दिलाओ। अब वो पैसा 10,000 नहीं था, इसलिए आपने उस टीचर को नहीं खरीद पाया, इसलिए उस टीचर की कोर्स को नहीं परचेस कर पाया, जिसके कारण आप बेरोजगार हो गए। तो क्या हो गया, आर्थिक की कमी। तो यहाँ पे ये उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य का कौन सा, हमने ध्वनि बोला, रेडियो बोला, तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कितना भी प्रश्न बना लें, अभी तो बहुत सारा प्रश्न है, सारे के सारे आप बना लेंगे। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवा की बात जहाँ भी दिखेगी तुरंत समझ आना, स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। यहाँ पे देखिए, मात्र स्वास्थ्य सेवा की बात आ गई, तो स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। हमने क्या क्या बताया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, दवा हो गया, टीकाकरण हो गया, ये सभी चीज़ें जो अगर जिस भी प्रश्न में दिखता है समझ जाना स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का हिस्सा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जननी सुरक्षा योजना, अच्छा, उम्र हमने क्या बताया था, उम्र आपको क्या बताया था, उम्र हमने आपको क्या बताया था सर, उम्र स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है, तो उम्र हमने क्या बताया था, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, उम्र जैविक या फिर आनुवंशिक। हमने आपको बताया था ना ऊपर, उम्र हुआ, लिंग हुआ, ये सभी चीज़ें बताया था, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। क्या आप अपने उम्र को नियंत्रित कर सकते हो, क्या आप चाहते हो कि आप हमेशा 20 साल आपकी उम्र हमेशा रहे, क्या आप चाहते हो हमेशा आप 25 साल ही रहें, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वो जैविक और आनुवंशिकता में आते हैं, ठीक है। अरे भैया व्यवहार तो आप बदल सकते हैं, ठीक है, व्यवहार को बदला जा सकता है, सामाजिक आर्थिक को भी कभी कभी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो आपका जैविक और आनुवंशिक है ये नहीं बदला जा सकता। अच्छा, क्यों है भैया ये जैविक निर्धारक क्यों है, क्योंकि यह व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, रोग और प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि उम्र पे
आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। आप अगर ये सोच लो कि हम बुढ़ा ही नहीं होंगे, जब बुढ़ा होंगे नहीं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से वीक होगी, हमेशा जवान ही रहेंगे, तो ऐसा कहना गलत है। अब देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट की कमी। भाई सोशल सपोर्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप अमीर नहीं है ना, आपके पास पैसा नहीं। लोग कहावत है ना कि भैया जिसकी बनी रहेगी उसको सब पूछेंगे, तो वही एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी समझ सकते हो कि सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट की कमी स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि असुरक्षित यौन व्यवहार। तो व्यवहार दिख रहा है सामने से ही, तो व्यवहारात्मक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कितना भी प्रश्न बना लें, हर एक प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाओगे क्योंकि आपने थियरी पढ़ा हुआ है। मिट्टी प्रदूषण, पर्यावरण की बात आ गई, जल मिट्टी ये सभी चीज़ें पर्यावरण में आता है। ठीक है, तो ये व्याख्या भी आप पढ़ लेना, हम PDF भेजेंगे तो वहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंग जेंडर स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो अभी ऊपर ही हमने आपको बताया कि भैया ये सभी जैविक हैं, ये सभी जैविक हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य बीमा की कमी मुख्य रूप से किस निर्धारक से जुड़ी है? स्वास्थ्य बीमा की कमी, तो ये भैया स्वास्थ्य, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, ये सभी चीज़ें बातें आ जाएं तो समझ जाना स्वास्थ्य बीमा क्या है, एक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ही है ना, तो क्या हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे हमने गलत। देखिए स्वास्थ्य बीमा मतलब क्या? अब स्वास्थ्य बीमा कब कराएंगे आप? स्वास्थ्य बीमा तभी कराएंगे जब आपके पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। तो ये क्या हो गया भैया, सामाजिक आर्थिक हो गया। स्वास्थ्य बीमा की कमी बता रहा है ना, मतलब आपने बीमा नहीं करवाया स्वास्थ्य के प्रति कि आपका बीमार होगा, आप बीमार होंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, बीमारी के समय काम में आएगा। वही पैसा होता तो आपने बीमा करवा लेता हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के नाम पर। तो ये चीज़ आप कब नहीं करवा पाएंगे, जब आपके पास पैसा नहीं रहता। तो सामाजिक आर्थिक ये करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या में स्वास्थ्य बीमा आय और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसकी कमी से लोग महंगे इलाज से वंचित रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम अत्यधिक नमक का सेवन। अत्यधिक नमक का सेवन कर रहे हैं तो ये क्या है, व्यक्तिगत व्यवहारात्मक क्या है? तो ये तो व्यवहार है आपका, ज़्यादा नमक खाने की आदत है आपका, तो ये आपका बिहेवियर है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अधिक नमक खाना व्यक्तिगत आहार आदत है। देखिए अधिक नमक खाना व्यक्तिगत आहार आदत है जो हाइपरटेंशन, ठीक है, हृदय रोग के कारण बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रेडिएशन हमने आपको बताया पर्यावरणीय, ध्वनि बताया, रेडिएशन बताया, तो ये सभी। अब देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य के किस निर्धारक से संबंधित है? तो स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली से। भाई चिकित्सक है ही नहीं, जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, इनकी कमी है, तो ये क्या हो गया, ये स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। भाई जब चिकित्सक है ही नहीं, विशेषज्ञ ही नहीं, तो स्वास्थ्य सेवा कहाँ से ढंग से मिल पाएगी हम लोगों को? तो ये स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का हिस्सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब देखिए सांस्कृतिक मान्यताएं जैसे कि झाड़ फूक, ये सभी स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो सामाजिक कौन सा हो जाएगा, सामाजिक। और हमने आपको क्या बताया था, सामाजिक, जो भी सामाजिक डिटर्मिनेंट है ये दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरण कारक, जिसमें कि आपका भौतिक पर्यावरण कारक हो गए, जिसमें आपका क्या बोलते हैं कि जल मिट्टी वायु ध्वनि ये सब चीज़ें हो गया। एक हमने आपको बताया था कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक में क्या आ जाते हैं सर? सामाजिक में जैसे कि मान्यताएं, सांस्कृतिक मान्यताएं हुआ, झाड़ फूक ये सभी, तो सामाजिक और आर्थिक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इतने सारे प्रश्न आप जितना भी बना सकते हो, हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने पूरी की पूरी थियरी पढ़ लिया है। ये देखिए अनुवंशिक विकार जैसे कि सिकल सेल एनीमिया स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? तो ये सभी क्या है, जैविक है। जहाँ पे अनुवंशिक दिख जाए तो समझ जाना ये जैविक हो गया। ठीक है, जेनेटिक की बात आए तो जैविक हो गया। देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी बताया गया है अनुवंशिक विकार जन्म से जीन में दोष के कारण होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया आदिवासी समुदायों में अधिक होता है क्योंकि यह अनुवंशिक है। अब नींद की कमी स्वास्थ्य का कौन सा निर्धारक है? नींद की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपका व्यवहार है, आप ढंग से देर रात तक आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, देर रात तक आप जग रहे हो, सो नहीं रहे हो, जानबूझ के नहीं सो रहे हो, तो ये क्या आपका व्यवहार है। ठीक है, तो व्यवहारात्मक कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींद की कमी अक्सर देर रात तक काम या फिर मोबाइल का उपयोग जैसे व्यक्तिगत व्यवहार से होता है। ठीक है,
स्वच्छ पेयजल किस में आएगा? पर्यावरण में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छ पेयजल की कमी जल जनित रोग डायरिया जैसे हैजा फैलते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित जल से बच्चों में डायरिया प्रमुख मृत्यु का कारण है। रोजगार की स्थिति हमने आपको क्या बताया? सामाजिक आर्थिक, ठीक है। रोजगार की स्थिति भाई, पैसा रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ठीक है। पैसा रहेगा तो बिजनेस अच्छे से करेंगे, ठीक है। जब आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हो, अच्छी नौकरी भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, खतरनाक नौकरियाँ खदान फैक्ट्री व्यावसायिक रोग पैदा करती हैं और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। अब बहुत सारा प्रश्न हम बनाए हैं, ये आप देख लेना, पीडीएफ भेज देंगे सभी के लिए। 1000 प्रश्न हम लेके चलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और इससे बाहर आपकी भर्ती परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। 1000 पूरा 38 टॉपिक से रामबाण, ठीक है। इसका नाम मात्र नहीं है, और अन्य लोग जैसे कि यूट्यूबर हैं लिख देते हैं विजय रथ, रामबाण, फलमना ढिमकन्ना, तो अपना काम नहीं है। अपना जो काम अगर हम लिख दिए तो वो हो के ही रहेगा, ठीक है। अगर हम लिख दिए 60 से 70 तो ये आना तय है, ठीक है। 60 से 70 प्रश्न आना तय है, लिख दिए, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो तो ऑलरेडी ही करते हैं, और जो बोल दिए वो करके ही दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये डेमो के तौर पे था, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, भर भर के कमेंट करिए अगर आपको चाहिए तो, कि सर हाँ हमें चाहिए 1000 प्रश्न, तरीका सही लग रहा है, बताने का तरीका सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही पूरा का पूरा टॉपिक एक बार आप रिवाइज कर दो तो भैया हम कर देंगे, ठीक है। 1000 MCQ लेके आएंगे, जहाँ पे थियरी बतानी रहेगी वहाँ पे थियरी बताएंगे, और जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।